दोस्तों, जिसके खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुल राजपूत। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर जयपुर में पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस को भव्य तरीके से मनाया गया। जेईसीसी में आयोजित इस समारोह में दुनिया भर से आए प्रवासी राजस्थानियों को मुख्यमंत्री ने न सिर्फ अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा दी, बल्कि राज्य की प्रगति, संभावनाओं और निवेश को नई दिशा देने वाली नीतियों को भी प्रस्तुत किया। प्रवासी राजस्थानी नीति का शुभारंभ, निवेशकों के लिए कॉफी टेबल बुक का विमोचन और वैश्विक प्रतिनिधियों को राजस्थान की संभावनाओं से परिचित कराना, ये सारे कदम बताते हैं कि मुख्यमंत्री का विजन विकसित राजस्थान के लिए मजबूत आधार तैयार कर रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानी दिवस की शुरुआत जयपुर के मोती डूंगरी स्थित गणेश मंदिर में शांति, समृद्धि और जनता के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना के साथ की। इसके बाद मुख्यमंत्री प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह में शिरकत करने के लिए जेईसीसी सीतापुरा के लिए रवाना हुए। प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 के समारोह की शुरुआत प्रगति पथ प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ हुई। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसमें राजस्थान के विकास, नवाचार, उद्योग और सांस्कृतिक विरासत का शानदार समन्वय दिखा। इस भव्य आयोजन में 20 देशों से 5000 से अधिक प्रवासी भाई बहन शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर जेईसीसी में रिमोट का बटन दबाकर 1 लाख करोड़ रुपए के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानी नीति लागू करने की घोषणा की, विशेष कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया और निवेश, नवाचार व पर्यटन के नए अवसरों पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रवासियों से आह्वान किया कि वे साल में कम से कम 2 बार राजस्थान आएं, ताकि अपनी जड़ों, संस्कृति और विरासत से जुड़ाव कायम रखें और विकास में सक्रिय भागीदारी बने। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने समारोह को संबोधित करते हुए मंच से स्पष्ट संदेश दिया कि राजस्थान की प्रगति में प्रवासियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि चाहे जीवन उन्हें दुनिया में कहीं भी ले जाए, उनकी जड़ें हमेशा राजस्थान की संस्कृति से जुड़ी रहती है। मुख्यमंत्री के इन शब्दों ने प्रवासी समुदाय में नई ऊर्जा का संचार किया। कि मेरे को पिछले दिनों राजस्थान के लिए देश के विभिन्न प्रदेशों में भी जाने का अवसर मिला और दुनिया के कई देशों में जाने का अवसर भी मिला। जब मैंने देखा कि हमारा प्रवासी राजस्थानी भाई जिस तरह से अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, जिस तरह से उसने काम किया है और राजस्थान का नाम रोशन किया है, हमारे मन में यह बात थी कि क्यों ना हमको, आप सभी को एक मंच पर ला करके, क्योंकि आपने जहां कर्म भूमि में अपना उद्योग बढ़ाया है, क्यों ना आप राजस्थान के अंदर भी अपना कोई उद्योग बढ़ाएं और अपनी मिट्टी के प्रति जो आपका लगाव है उस लगाव को और बढ़ाएं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामलात विभाग का गठन जो जैसा हमने कहा वो हमने कर दिया है, क्योंकि हमने आपसे वायदा किया था कि राजस्थानी प्रवासियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, वो भी हमने किया है। ये विभाग प्रवासी राजस्थान और राजस्थान सरकार के बीच संवाद, सहयोग के लिए एक सशक्त मंच उपलब्ध कराएगा, जिससे प्रवासियों को अपनी मातृभूमि से जुड़ाव और मजबूती होगी। मेरे भाइयों, हमारा मकसद है कि आप दुनिया में कहीं भी रहें, लेकिन आपको अपने प्रदेश में दूरी महसूस ना हो, यहाँ आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, आपका हर काम आसानी से हो। हमने आपसे किए हुए वादे के अनुरूप प्रवासी राजस्थानी नीति भी तैयार की है, जिसे आज हम लॉन्च किया जा रहा है। इस नीति से मेरे प्रवासी राजस्थानी भाई बहनों को सम्मान, पहचान, आसान निवेश, सुविधा, सहयोग और अपनी मातृभूमि के विकास में के भाग लेने का ठोस रोड मैप भी मिलेगा। राजस्थान सरकार द्वारा गठित प्रवासी राजस्थानी मामलात विभाग और नई प्रवासी राजस्थानी नीति का औपचारिक शुभारंभ इस आयोजन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रहा। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह नीति दुनिया भर में बसे राजस्थान वासियों को पहचान, सम्मान, सुविधा और निवेश में सहजता प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।
यह रोड में प्रवासियों और राज्य के बीच दूरी को कम करते हुए विकास में उनकी सहभागिता को नई दिशा देगा। मुख्यमंत्री के विजन से तैयार यह नीति भविष्य में राजस्थान के लिए बड़े आर्थिक अवसरों का द्वार खोलने वाली है। आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, जिस राजस्थान की कल्पना बाहर लोग बैठाते, हमारा बदलता हुआ राजस्थान है, हर क्षेत्र में बदलता हुआ राजस्थान है। हमारा सभी सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। टेक्सटाइल, कपड़ा क्षेत्र में राजस्थान भारत के बड़े केंद्रों में से एक है। भीलवाड़ा, पाली, बालोतरा, जोधपुर और जयपुर इस क्षेत्र के सबसे बड़े क्लस्टर हैं। हम नए टेक्सटाइल पार्क बना रहे हैं, जिसमें पारंपरिक और मॉडर्न टेक्सटाइल कैपेसिटी को मजबूत प्राप्त हो रही है। राजस्थान भारत का मिनरल हार्ट एंड है। जैसा मैंने बताया, 85 प्रकार के मिनरल, जिंक, लेड, जिप्सम, सैंडस्टोन, मार्बल, सोना, चांदी, क्या चाहिए, जो आप चाहते हैं वो राजस्थान के अंदर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप राजस्थान आइए। जैसा मैंने कहा, पचपदरा में पेट्रोल रिफाइनरी जल्द शुरू होने वाला है। पेट्रो जोन के लिए हमने औद्योगिक इकाई भू आवंटन प्रारंभ कर दिया है। राजस्थान पर, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, हमारे पास जमीन है, तो हमारे पास सूर्य भगवान की कृपा भी है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे 22,860 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन भारत में पहले स्थान पर है। 6,000 मेगावाट आवर की बैटरी स्टोरेज प्रणाली के विकास का काम भी हाल में हमने किया है। इसके अलावा 2,800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास इसी वर्ष 25 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 23,000 करोड़ रुपए का नया ट्रांसमिशन नेटवर्क तैयार करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। पर्यटन के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को और आधार बनाया जा रहा है। मैं आपसे अंत में इतना कहना चाहता हूं, आप सभी के सहयोग और जुड़ाव को मजबूत करने के लिए राजस्थान फाउंडेशन के विस्तार का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा ने समारोह में अपने 2 साल के कार्यक्रम की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए राज्य में पानी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए लाई गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का जिक्र किया, जिनमें बांध निर्माण, जलाशयों का संवर्धन और जल संचयन तथा नहरों की आधुनिकीकरण जैसी योजनाएं शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल उपलब्धता सुनिश्चित होगी, कृषि और मजबूती मिलेगी और लोगों की जीवन स्तर में सुधार होगा। हमारी सरकार को अभी 2 साल हुए हैं, लेकिन 2 साल में जो राजस्थान की कल्पना थी उसमें आप अंतर देखोगे। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले पानी की समस्या थी। पानी की समस्या के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान की हर समस्या को हमने लिखा। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने जब बातचीत की तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि राजस्थान में किसी भी प्रकार की पानी की समस्या नहीं होगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा कि हमारी ईआरसीपी की योजना, राम जल सेतु लिंक परियोजना, 26,000 करोड़ रुपए के कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। जो हमारी शेखावाटी के लिए यमुना का पानी चाहिए, उसके लिए हमारा एमओयू हो गया है, जल्दी डीपीआर भी बन गई है और हमारे सीआर पाटिल जी बैठे हैं, जल्दी उसका डीपीआर बन के उसका भी काम प्रारंभ होने वाला है। यही नहीं, मैं आपसे यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, नागौर में भी, जोधपुर में भी उसका पानी जाता है। हमारी गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसमें भी हम 5,000 करोड़ रुपए का काम करते हुए टेल तक पानी पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। इसके लिए भी पैसा दिया गया है। और यही नहीं, आपने देखा होगा अभी हमारे गुलाब जी भाई साहब, माननीय भूपेंद्र जी भाई साहब को धन्यवाद दे रहे थे। हमारी देवास स्कीम, जिसका आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा पानी हिंद महासागर की तरफ आता था, जो अरब सागर की तरफ जाता था वो पानी वेस्ट जाता था, उसको भी हमने देवास स्कीम के माध्यम से टनल एवं एनीकट बना करके उस पानी को भी हम लेकर के आ रहे हैं। हमारी सोम कमला के माध्यम से जमाई बांध के लिए पानी कैसे पहुंचे, जिसके लिए पाली, जाल और सिरोई के लिए पानी मिल सके, वो काम भी हमारा आगे बढ़ा है। माई डैम के माध्यम से हमारे राजस्थान को कैसे पानी मिले, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हमारा राणा प्रताप सागर, जो हमेशा उससे पानी बाहर निकलता है जाता है,
हमने ब्राह्मणी नदी पर भी काम प्रारंभ किया है, जिससे हमारे राजस्थान को वो पानी मिले। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में चारों तरफ पानी के लिए काम हो रहा है। और एक और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान जो हमारा चला है, आपने देखा होगा जिस तरह से हमारे प्रवासी भाइयों ने उस अभियान को चलाया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय CR पाटिल जी को कि उन्होंने राजस्थान के हर गांव में 4-4, 5-5 रिचार्ज ट्यूबवेल लगाने के लिए उन्होंने कहा है, और हमारा काम बढ़ रहा है। 16,000 से अधिक हमारे वो ट्यूबवेल लग गए, और लगभग हमारे 3,64,000 से अधिक जल सड़क जल के कार्य हमारे पूरे हुए हैं। इससे निश्चित रूप से हमारा पानी का जो ग्राउंड वाटर है वो निश्चित रूप से इससे बढ़ेगा। समारोह में वेदांता के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल ने भजनलाल सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने इस अवसर पर राजस्थान में देश का सबसे बड़ा यूरिया उत्पादन प्लांट लगाने की घोषणा की। श्री अनिल अग्रवाल ने कहा कि दुनिया का फैशन राजस्थान की रंगत और डिजाइन से प्रेरित है और वैश्विक नजरें आम राजस्थान पर टिकी है। मुख्यमंत्री की उद्योग अनुकूल नीतियों और निवेश माहौल का परिणाम है कि वेदांता जैसे बड़े समूह राज्य में निवेश को तैयार है। कहूं कि भजनलाल जी के टाइम में हम लोग इसके गवाह हैं। जो कठिनाइयां थी, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस हुई है, सेल्फ सर्टिफिकेशन हुआ है, एक एक दिन में सारी की सारी क्लियरेंसेस मिली है। इस बात का मैं चश्मदीद गवाह हूं। मैं आपको आश्वासन दिला सकता हूं, अगर आप यहां इंडस्ट्री लगाएंगे, आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। यहां तक कि बैंकें, यहां के जो इंस्टीट्यूशन है, वो आपको साथ दे के साथ में साथ काम करेंगे। हम एक चीज में और पहल कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट हम राजस्थान में लगाएं। मेरा सपना है, जो मैं आज पीले रंग में राजस्थान को देख रहा हूं, उसको मेरे को हरे रंग में देखना है। वो DAP कहीं न कहीं उसको पूरा करेगा। अभी हम 10 लाख टन का प्लांट मैंने बहुत विनम्र निवेदन किया है मुख्यमंत्री जी से। हम लोग उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं 11 तारीख को या 12 तारीख को। बहुत बड़ा उद्घाटन हो रहा है। उसकी कैपेसिटी भी हम डबल करेंगे। आप सभी लोगों को मैं कह सकता हूं कि अपॉर्चुनिटी जो राजस्थान में है, आप देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ है, उसका कोई जवाब नहीं है। मैरिज डेस्टिनेशन है। एक और बात है, आज यहाँ पे बड़े होटल नहीं है, न जोधपुर में है, न हमारे उदयपुर में है, न हमारे जयपुर में है। 1000 कमरों का होटल चाहिए। ये बाहर में लोगों की रिक्वायरमेंट है। आप लोग भी आगे आइए, राजस्थान गवर्नमेंट भी आगे आए, जो बड़े होटल खुले, क्योंकि जब इतनी बड़े फंक्शन हो रहे हैं तो बड़े होटलों की बहुत जरूरत है। कन्वेंशन हॉल की इतनी जरूरत है कि पूरी दुनिया में लोग कन्वेंशन के लिए यहाँ आएंगे। तो जैसा भारत मंडपम दिल्ली में हुआ, वैसा भी राजस्थान में हो। हमने पहल की है। मेरी राजस्थान की चीफ मिनिस्टर साहब से बहुत हाथ जोड़ के गुजारिश है, इतना बड़ा स्टेडियम, अद्भुत स्टेडियम बन के तैयार खड़ा हुआ है। ये दिल्ली, जयपुर, सभी लोगों को, देखने वालों के लिए इतनी जरूरत की चीजें हैं जो बन के तैयार हुआ है। इसको जल्दी से जल्दी चालू कराएं, जिससे मार्च के आसपास वहां मैच हम लोग सब देखने जाएं। कार्यक्रम में देश विदेश में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने पर प्रवासी राजस्थानियों श्री अनिल अग्रवाल, श्री कुमार मंगलम बिरला, श्री विनीत मित्तल, श्री अजय पिदामर, श्री माधव सिंघानिया, श्री पूनमचंद राठे, श्री नरसी कुलरिया, श्री CM मुंदड़ा और श्री प्रदीप राठौड़ को प्रवासी राजस्थानी सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस राजस्थान के भविष्य की नींव रखने वाला ऐतिहासिक दिन साबित हुआ। राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रियों समेत देश विदेश के प्रतिष्ठित अतिथियों की उपस्थिति ने इस आयोजन के महत्व को और बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का संदेश स्पष्ट था कि राजस्थान विकास, विरासत और अवसरों का संगम है।
और प्रवासी राजस्थानियों की ऊर्जा राज्य को वैश्विक अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। यह समारोह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि आपसी संबंध, साझा विकास और भावनात्मक जुड़ाव का उत्सव बन गया। सुजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।